ऐसा जैसे पावलो के कुत्ते में हो चुका है ना, उसको एक बार तो खाना दिया जाता है, लेकिन उसके बाद में उसको खाना सिर्फ आगे रख दिया जाता है, लेकिन उसको खिलाया नहीं जाता है। फिर उस कुत्ते के लार टपकते हैं ना, उसी प्रकार इन बेरोजगारों में हो चुका है। उनको रेट पात्रता तो क्लियर करा दी कि आपको हम नौकरी देंगे, लेकिन इनको वो बेरोजगार ही है, लेकिन इनको रोजगार नहीं मिल रहा है। उस नौकरी के लिए इनकी लाल टपक रही है। हालत हो चुकी है कि ये खुद बेरोजगार होते हुए बेरोजगारों को कुत्ते की लार से कंपेयर कर रहे हैं। बताइए, आज के दिन हर बेरोजगार के ऊपर 20 लाख का कर्जा है, लेकिन इस 20 लाख का कर्जा कौन उतारेगा, इसका जवाब दीजिए आप बजरंग सर। आप बजरंग और इनका हमें जवाब दीजिए, 20 लाख का कर्जा कौन करेगा। आज के दिन हर बेरोजगार के ऊपर 20 लाख का कर्जा है। शिक्षा नीति लेके आई थी, उसके अंदर प्रावधान ये था कि 1 से 10 के बीच में जितने भी विशेष स्टूडेंट होंगे तो उस विद्यालय में एक रहेगा विशेष शिक्षक। लेकिन ये जो सरकार जो खुद नई शिक्षा नीति लेके आई है, अब ये खुद की नई शिक्षा नीति को लागू नहीं कर रही है। ना ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को मान रही है, ना आरटीआई के नियम को मान रही है, किसी चीज को नहीं मान रही है। दूसरी है कि रीट पात्रता इन्होंने करवाई, ना कोर्ट की मान रही है, ना अपनी नीति की मान रही है, और साफ साफ कह रहे हैं ये 20 लाख का कर्जा कहाँ से लौटाएंगे, कौन उसका जिम्मेदार होगा। मैंने स्पेशल में डिप्लोमा किया और मैं ये पास में यस बैंक के यहाँ जॉब करता था। 27,000 सैलरी थी मेरी सर। इन्होंने प्री दिलवाया मेरे से, प्री कर दिया, मैंने उसी टाइम में जॉब छोड़ दी सर। प्री पास हो गया? प्री पास होता ही मैं तुरंत ही एग्जाम देती जॉब छोड़ दी सर फरवरी में। क्यों? मैंने की वैकेंसी आएगी, अपनी जॉब लग जाएगी इस सारे से। अब आप लगाओ सर 12,000 रुपये यहाँ, मैं और मेरे भाई भी तैयारी करिए, 12-13,000 तो मेरा वो खर्चा हो रहा है, प्लस में वो 27-28,000 जो सैलरी थी वो भी गए सर, पूरी तरह मर गए हम। तो बताओ क्या करें। ये आहतें अगर आप सुन रहे हो तो आपको समझ में आएगा उस घर की क्या हालत होगी, उस थाली में कहाँ से राशन आएगा, उस गाड़ी में कहाँ से पेट्रोल डलेगा। और हर अभ्यर्थी की यही कहानी है। कहानी को थोड़ा सा मर्म लेकर समझिए कि ये कहानी अगर आपकी होती तो कैसा होता। बहुत सारी व्यथाएं हैं, हम लगातार इनसे बातें करेंगे, लेकिन इनको समझने की बहुत जरूरत है। जिस प्रकार सर एक बच्चे की है माँ के पेट में भ्रूण हत्या हो जाती है, उसी प्रकार हमारे बेरोजगारों के सपनों की एक गाड़ी के टायर के नीचे कुचल कर हत्या की गई है। बताओ, आज के दिन हमारे सारे बेरोजगारों के सपने हैं वो बजला सरकार ने खत्म कर दिए हैं। अब हम कुत्ते की लार, भ्रूण हत्या, ये कंपैरिजन करना पड़ रहा है किसको? उस युवा को जिसको हम अपने देश की सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। सच्चाई ये है, कड़वा सच ये है, इसे समझिएगा। सरकार बोलती है कि 10:1 और 15:1 पे अपन शिक्षक देंगे। अगर 10 बच्चे हैं 15 तो देंगे। मतलब इनका कहने का मतलब है बच्चे 7-8 के स्कूल में तो शिक्षा नहीं देंगे, जबकि नियम ही होना चाहिए किसी भी विद्यालय में 1 से और 10 तक बच्चा है, दिव्यांग बच्चा है तो 1 शिक्षक होना चाहिए था। लेकिन पूरे उलट कर दिया। अब सब बताओ 7 और 8 नियम उल्टे हो रहे, सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान रहे, अपनी नीतियों की नहीं मान रहे, और खुद की पॉलिसी को नहीं मान रहे हैं। समझ कर देखिए क्या हो रहा है। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत का। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।